सत्संग। श्रीमद् भगवद गीता में एक उल्लेख आया है, विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम, 3 शब्द हैं। पहला विविक्त, दूसरा शब्द है देश, तीसरा शब्द है सेवित्वम। विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त देश, इसका तात्पर्य है ऐसा स्थान, आदिगुरु शंकराचार्य जी के अनुसार, जहां कोई भय नहीं, न किसी जंगली जानवर का, रेप्टाइल का, किसी कीड़े मकोड़े का, कहीं से गिरने का कोई भय नहीं। आप आश्वस्त हैं, सुनिश्चित हैं, और वो ऐसा स्थान है जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, जिसको मैं अनेकों बार कार्यक्रमों में कहता हूं, एक अकेला कोना। एक अकेला कोना और एक आप। एक अकेला कोना और एक आप। इसे उन्होंने कहा विविक्त देश सेवित्वम। अपने आप को वहां उपस्थित करो, अपने आप को वहां प्रस्तुत करो। कहां? अपने आप को उस क्षेत्र में उपस्थित करो जहां तुम अकेले हो। एक अकेला कोना है जहां कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, और बाहरी हस्तक्षेप का कोई भी स्वरूप वहां नहीं होगा, जहां तुम भीतर के हस्तक्षेपों को सहेजने में चेष्टा करोगे। भीतर के उत्पन्न होने वाली अस्थिरताएं ही सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। भीतर उत्पन्न होने वाली प्रतिपल की उहापोह, प्रतिपल की कुछ ना कुछ गतिविधि, आंतरिक अस्थिरता, आंतरिक ज्वार भाटे जो अनर्गल हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक हैं, उनसे तुम अपने आप को मुक्त कर सको। इसलिए परम आवश्यक पहले बाहरी हस्तक्षेप से स्वयं को मुक्त करो। बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त हुए बिना मनुष्य अपने भीतर के उत्पन्न होने वाले इन समूचे व्यतिरेक से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए विविक्त देश सेवित्वम। अगला शब्द उन्होंने कहा है जन संसदी अर्ति। जन संसदी, जन शब्द यहां संसद है, जन संसदी अरति। अरति अर्थात जहां अंग्रेजी में शब्द है टू मिंगल, घुलना मिलना, लिप्त हो जाना, इन्वॉल्व हो जाना, इंडल्ज हो जाना। तो जहां आप किसी से भी मिंगल नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे, किसी से राम राम श्याम श्याम, किसी को मुस्कुराहट, किसी को आप किसी प्रकार से भी कुछ भी, जिसे औपचारिकता का निर्वाह कहते हैं, जिसे कहते हैं एक प्रकार का लोकाचार, जिसे कहते हैं एक प्रकार से अपने आप को बाहरी आयाम में उलझाना,
कौन कैसा दिखता, कौन कैसा बोलता, कौन कैसा चलता, कौन कैसा रहता, इन समूचों से अरति ही अपने आप को पीछे ले आना, अपने आप को मुक्त करा लेना, इसे कहा अरति। अरति शब्द रति से उल्टा है, मिंगल करने से, मिलने जुलने से पीछे हटना है। एक प्रकार का वैराग्य है, एक प्रकार का एकांत है, एक प्रकार का उदासीन भाव है। उदासीन का तात्पर्य यहां अंग्रेजी का सैडनेस नहीं है। अंग्रेजी का सैडनेस तो बहुत ही उल्टा शब्द है। यहां उदासीन से तात्पर्य है अपने आप में ही स्थापित हो जाना। इसीलिए हमारे यहां एक उदासीन अखाड़ा भी है, जिसकी स्थापना उदासीन अखाड़े की स्थापना ब्रह्म ऋषि श्रीचंद महाराज जी ने की थी, जो नानक जी के पुत्र थे। उन्होंने इसकी स्थापना की, अर्थात पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाना। उदासीन का तात्पर्य सैडनेस नहीं, पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाना। और यह जन संसदी, आज मेरे लेखन में थोड़ा सा हस्तक्षेप है। जन संसदी का तात्पर्य जन समूह, वो सारे बाहरी विषय, वो सारे बाहरी आयाम जो मनुष्य को उलझाने की, अपने आप में समेटने की चेष्टा करते हैं, उन सभी से स्वयं को मुक्त करना जन संसदी अरति है। अरति ही विविक्त देश सेवित्वम जन संसदी अरति ही, अर्थात एक अकेला कोना परम आवश्यक है। एक अकेले कोने में तुम अपने आप के साथ अपने आप को साझा कर सको, ये परम आवश्यक है, ये प्राथमिक आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के बिना तुम भीतर अंतर जगत की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी चेष्टा जो भीतर की है वो आगे विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए परम आवश्यक है एक सुरक्षित स्थान पर, जहां तुम निर्भय हो, वहां अपने आप में उतरने में तुम समर्थ हो जाओ। मैंने अनेकों कार्यक्रमों में कहा, सबसे संपन्न कौन व्यक्ति होता है? वो जो अपने लिए अपने हिस्से का एक अकेला कोना और अपने आप को जुटा सकता है। और सबसे गरीब कौन है? जिसके पास 50 बेडरूम का घर है पर उसके पास अवसर नहीं एक अकेला कोना और एक वो अपने आप को जुटा सके। ये बात बहुत गहरी है। ये बात आदि गुरु मुनि वेद व्यास के माध्यम से आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा विवेचना प्राप्त है। विविक्त देश सेवित्वम जन संसदी अरति ही। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम एक प्रकार से विविक्त देश सेवित्वम में ही जाते हैं। हम जन संसदी अरति ही होते हैं। हम जन समूह से परे हैं। बाहर के जितने भी उलझाने वाले विषय हैं उनसे पीछे हट चुके हैं। पर केवल इतने के लिए नहीं, उसका क्या? जो भीतर का मनन है, जो आत्मदर्शन आत्म अवलोकन होना था, उसका क्या? क्योंकि आत्म अवलोकन आत्मदर्शन आत्म परिष्कार के बिना ये साधना आगे कैसे बढ़ेगी? उसके लिए भी तो समय चाहिए। आप चाहो
तो ध्यान के उपरांत भी बैठ सकते हो। ध्यान के उपरांत बहुत से लोग सोना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान के उपरांत आई हुई गहरी निद्रा पूरी रात्रि की निद्रा से भी ऊपर है। आप चाहो तो सायंकाल शयन से पूर्व आप इसके लिए बैठ सकते हो, पर बैठना आवश्यक है। ये दोनों बातें होने आवश्यक है। स्वाध्याय सत्संग ये दोनों आवश्यक है। ये सत्संग और स्वयं का अध्ययन परम आवश्यक है। ध्यान से वो क्षमता प्राप्त होती है कि आप आंतरिक स्थिरता से अपने भीतर वो सब कुछ देख सको जो है, उत्पातियों को देख सको, विद्रोहियों को देख सको, उन आसुरी तत्वों को देख सको। तुम में वो क्षमता, वो स्थिरता, वो शांति आए। पर अब उन्हें देखने के उपरांत उन्हें मैनेज करना है, उन्हें संभालना है, उन्हें हटाना है और सकारात्मक शक्तियों को सबल करना है। इसके लिए एक बार पुनः बैठना होगा, एक बार पुनः आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन करना होगा। इसीलिए विविक्त देश, मैंने डिक्टेशन लेने वाला उपकरण गोद में रख लिया है, इसलिए विविक्त देश सेवित्वम जन संसदी अरति ही। मनुष्य को उस अकेले कोने के लिए जीवन भर अपनी व्यवस्था करते चले जाना परम आवश्यक है। कैसे भी करो, किसी प्रकार से भी जुटाओ, पर जुटाओ, वो तुम्हारा परम दायित्व है। थोड़े समय के लिए सही, पर आवश्यक है। एक अकेला कोना और एक आप, एक अकेला कोना और एक मैं, अपने आप से कहो, ये होना आवश्यक है। इसके बिना आत्म उत्कर्ष की साधना अधूरी है, पूर्ण नहीं है। समझे बाबू? दोहराना इसे मेरे साथ साथ 3 बार। विविक्त देश सेवित्वम, बोलो, विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम, जन संसदी अरति, जन संसदी अरति, जन संसदी अरति। पूरा बोलो, विविक्त देश सेवित्वम, जन संसदी अरति। श्लोक नंबर 10, अध्याय 13, श्रीमद् भगवद गीता। आज के लिए इतना ही। कर्म योग का परिचयात्मक प्रथम कार्यक्रम भाग 1 आज साय 8 बजे उसका लाइव प्रसारण होगा। उसकी मेल कल सबको भेज दी गई है। किसी तकनीकी कारणवश अगर आप लोग उसे नहीं देख पाए तो आश्वस्त रहना, उसकी रिकॉर्डिंग समानांतर होती रहेगी और वो आपको निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अन्यथा तो लाइव ही चलेगा। पर ध्यान रहे, नहीं आया तो रिकॉर्डिंग। और प्रातः के ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी जितने पुराने साधक हैं वो जानते हैं, जिस दिन भी डिस्कनेक्ट हो जाए, कोई पता नहीं, टेक्नोलॉजी है, कभी इंटरनेट पीछे से डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसे आरंभ करने में समय लग गया। आपने सोचा आज का ध्यान गया, नहीं। अध्यापक अपनी पूरी चेष्टा करता है कि अधिक से अधिक 120 सेकंड में पुनः ध्यान आरंभ किया जाए। तो आपको 1 मिनट के बाद रिफ्रेश करना है, जिससे जो नया लिंक है उसी दिन का वो आपको लाइव दिख जाए। कई बार 1 मिनट से अधिक 2 मिनट लग जाते हैं।
और किसी कारणवश वो भी नहीं हुआ तो पिछले दिन का ध्यान जो चैनल पर होगा उसको खोल दिया जाएगा ताकि आप उसे देख सकें। साधना से कोई वंचित नहीं छोड़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। मांडुक्य उपनिषद पढ़ने वाले कुछ साधकों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।